कैसे आप लोग सभी के सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। लास्ट सेशन में हमने आपके साथ डिस्कस किया था आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है या फिर आपका एक प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। और उस रोड मैप की अगर बात करें तो उसमें एक इंपॉर्टेंट सा फैक्टर था मॉक टेस्ट का, कि आपको ऑल्टरनेट डे पे अगर आप अच्छे खासे स्टूडेंट हो तो आप डेली या फिर अगर आपकी तैयारी एक बेसिक लेवल पे तो आप ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगाओगे। जिन भी स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा एक बार जाके पहले उसको जरूर देख लेना। और उसमें बहुत सारे बच्चे की क्वेरी आ रही थी कि मेरा स्कोर 45 जा रहा है, 50 जा रहा है, 51 जा रहा है, 41 जा रहा है, कुछ इस तरीके का एवरेज स्कोर जा रहा है। सबसे पहले आपका स्कोर, एक मॉक टेस्ट का स्कोर आपको कभी डिफाइन नहीं करेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आप अपना एवरेज चेक करो कि आप एवरेज कहाँ लाई करो, 40 to 50 के बीच में हो, 50-55 के बीच में हो या फिर बिलो 40 या अबव 55 हो। जो आपका एवरेज बन रहा होगा आपकी तैयारी भी फिलहाल उसी लेवल पे। अब आपको यहां से किस लेवल पे लेके जाना है वो आपको बेसिक चीजों को देखना पड़ेगा कि मिस्टेक्स कहां कहां पे आपके। ठीक है, बात कर लेते हैं डिफिकल्टीज लेवल की। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स डेफिनेटली डिफिकल्ट है अदर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से, पीओ प्रीलिम्स से, फॉर लाइक एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और आईएपीएस पीओ प्रीलिम्स। दो एग्जाम आपके पास और आते हैं। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एकमात्र आपका ऐसा एग्जाम है ऑफिसर ग्रेड का जो कि स्टेट वाइज वैकेंसीज में आता है। बाकी अगर देखोगे आईपीएस पीओ अगर 6000 वैकेंसीज के साथ एग्जांपल आ रहा है तो वो ऑल ओवर इंडिया 6000 वैकेंसीज है। अगर एसबीआई पीओ 2000 वैकेंसीज के साथ आ रहा है तो वो ऑल ओवर इंडिया 2000 वैकेंसीज है। लेकिन अगर आरआरबी पीओ ऑल ओवर अगर 3000 वैकेंसीज के साथ आ रहा है तो उसमें स्टेट वाइज बाइफरकेट वैकेंसीज होती है। कुछ स्टेट में 50, कुछ स्टेट में 60, कुछ स्टेट में 100, कुछ में 200। बहुत कम ऐसे 2-3 स्टेट ही मिलेंगे आपको जिसमें 200 से ऊपर वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। नहीं तो मेजरली स्टेट्स में आपके लेस देन 200 वैकेंसीज देखने को मिलती है। और अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको मुश्किल से 80 to 90 मतलब लेस देन 100 सीट्स ही मिलेंगी। किसी भी स्टेट की बात कर लो तो 2-3 स्टेट है, यूपी को छोड़ दो, महाराष्ट्र को छोड़ दो, इन 2-3 स्टेट्स को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स है आपको लेस देन 100 वैकेंसीज देखने को मिलेगा अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो। अब कट ऑफ एनालिसिस जो होती है, आप देखते हो कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स होता है, कितना कट ऑफ गया था 58 समथिंग। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स हुआ था लास्ट ईयर, कितना कट ऑफ था, लेस देन 50 था। 100 में से 50 का आप इधर चले जाओ 58, मतलब लेस देन 50%, लेस देन 60% कट ऑफ जा रहा है, जबकि 1 घंटे का टाइम भी मिल रहा था। लेकिन आरआरबी पीओ में 45 मिनट का टाइम भी मिलेगा और 80 क्वेश्चंस ही होंगे केवल, और उस 80 में से भी आपका कट ऑफ 55 प्लस 100% जाने वाला होता है मेजरली स्टेट्स के। और जो हिंदी स्टेट वाले और हिंदी लैंग्वेज वाले स्टेट्स होते हैं ना उनकी तो डेफिनेटली 55 आप लिख के ले लो, चलेगा ही चलेगा। पिछले साल यूपी का 62 समथिंग चला गया था, आउट ऑफ 80 62 चला गया था। आरआरबी क्लर्क का समझ में आता था कि पेपर का लेवल ही इतना होता है कि आप 70-75 आराम से बना लोगे। आरआरबी पीओ तो डिफिकल्ट होता है। मैं बात मान रहा हूं कि आपका आईपीएस पीओ या एसबीआई पीओ के पेपर के कंपैरिजन अगर आप करोगे आरआरबी पीओ से तो कम होता है आरआरबी पीओ का। आरआरबी पीओ कट ऑफ के मामले में ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एक रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले स्टेट वाइज वैकेंसीज की वजह से आपके पास एक लिमिटेड सीट्स ही मिल पाती है। 80 सीट्स में आप मतलब फाइट करो स्टूडेंट के साथ। सोच लो 80 बच्चों में आप लड़ रहे हो, अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी 800 बच्चे जाएंगे मेंस में, अगर आपका 801 बार रैंक भी होगा तो आप बाहर हो जाओगे। और यही रीजन होता है कि किसी स्टेट से बहुत अच्छी जिनकी तैयारी रहती है वो भी बाहर हो जाते हैं, और किसी स्टेट में एक एवरेज वाला स्टूडेंट भी कट ऑफ में इन कर जाता है। अब उन बच्चों के लिए जिनका मॉक टेस्ट में ना स्कोर नहीं जा रहा है, आप सबसे पहले एक चीज अपना फिक्स कर लो। अगर आप किसी भी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, आप सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, आप फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना एक एग्जांपल के लिए, तो आपका 30 सही होना चाहिए। अगर आप 40 अटेम्प्ट करो, 40 मार्क्स लाने की कोशिश करो, 50 अटेम्प्ट करो, 50, आप जितना अटेम्प्ट करो आप कोशिश करो कि आपकी एक्यूरेसी 100% मेंटेन हो पाए। कभी कभार होगा कि एक आध क्वेश्चन मिस हो जाएगा। मान लो कि क्वांट में क्या होगा, क्वांट में मिस्टेक्स कुछ नहीं होंगी। अगर आपको बेसिक पता है, उसको उस क्वेश्चन का बेसिक पता है तभी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो मिस्टेक्स होने के एक ही चांसेस बचते हैं, वो है आपका कैलकुलेशन में। सिंप्लीफिकेशन में कभी कभी हम जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। हमें पता है कि 6 और 2/3% जो होता है वो कितना होता है, 1/15 होता है ना, लेकिन हम गलती से उसका वैल्यू 16 और 2/3% के बराबर लिख देते हैं, 1/6। हमारे पास 16.66% आएगा, 6.66% आएगा, और कभी कभार जल्दबाजी में हम 1/6 को 1/15 और 1/15 को 1/6 ले लेते हैं। तो गलतियां यहां पे होती है। रीजनिंग में आप क्या गलती करोगे, कभी आपका किसी ने सुना है कि किसी का पजल या सिटिंग अरेंजमेंट गलत हो गया? अगर पजल या सिटिंग अरेंजमेंट गलत हो रहा ना तो डेफिनेटली उस बच्चे को मालूम है जिन्हें अटेम्प्ट किया, और वो एक रिस्क ले रहा है उस टाइम पे जाके, क्योंकि आपके पास सारी कंडीशंस है। अगर आपका कुछ भी गलत होगा ना तो हो सकता है कि एक या उससे कहीं ज्यादा आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो आपके पास सेंटेंसेस गिवन है, वो कहीं ना कहीं मिसमैच होगा वो चीजें। तो अगर आपका पजल बन रहा है तो पूरे 5 नंबर देके जाएगा। फिर गलतियां किधर होंगी, सिलॉक्स में,
छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी कभी कभी इनइक्वलिटी में। तो कभी भी आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना उसमें गलतियां नहीं होती है, ज्यादातर गलतियां वो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन में हो जाती है। सिलॉक्स में हो जाएगी, इनइक्वलिटी में हो जाएगा, कभी कभी आपका क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में गलती हो जाएगी, है ना। या क्वांट में गलती होने का एक ही रीजन है, आपकी कैलकुलेशन वीक है। नहीं तो आपको बेसिक पता है तभी जाके उस क्वेश्चन को आप टच कर रहे हो, बाकी तो आप टच भी नहीं करोगे। और रीजनिंग में आप सिलॉक्स में गलती कर रहे हो, आप इनइक्वलिटी में गलती कर रहे हो सकता है कि कभी कभी आप क्या करोगे ब्लड रिलेशन में, जब आप मेल और फीमेल डिफाइन करते हो, कुछ बच्चे स्क्वायर ट्रायंगल से करते हैं, कुछ प्लस माइनस से करते हैं, जिस वे से आप करते हो आप उसमें कुछ इधर उधर कर दोगे, गलती हो जाएगी। आपका गलती किधर होगा, आपका डायरेक्शन डिस्टेंस में गलती होता है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट होता है, तो साउथ का लेफ्ट और नॉर्थ का लेफ्ट दोनों अलग होता है, आपको पता है, कभी कभी उसमें गलतियां हो जाती है। तो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को आपको कवर करना है। आप जितना अटेम्प्ट करो, कोशिश करो उतनी ही आपके मार्क्स आए। एक गलती 2 गलती समझ में आती है, अगर गलती 5 से ज्यादा हो रही है तो मतलब आप कहीं ना कहीं आपको उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, रादर देन कि आप कुछ नया टॉपिक सीखो। आप जो टॉपिक आपकी गलत हो रही है या फिर आप थोड़ा सा सिंसियर होकर पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। तो जब भी आपकी छोटी छोटी एक नंबर वाले 2 नंबर वाले मिस्टेक्स होते हैं ना, तो आप अपना टारगेट बना लो एक, कि जिस दिन आपके सिलॉक्स गलत हो गए आप उस दिन 10 से लेके 20 सिलॉक्स मतलब एक लिमिटेड टाइम में बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि सिलॉक्स आपसे बन रहा था बट स्पीड की वजह से आपने कुछ चीजें इधर उधर हुई, आपने गलती करी। तो 20 सिलॉक्स बनाने के लिए अगर आप एक एवरेज टाइम ले लोगे तो एक सिलॉक्स को बनाने में 20 सेकंड्स का भी टाइम ले लोगे तो कितने 400 सेकंड, तो 6.5 मिनट। तो कोशिश करो 7 मिनट के अंदर अंदर मेरे को निपटाने कितने सिलॉक्स, इतने सिलॉक्स। इनइक्वलिटी में गलत हो रही है तो इनइक्वलिटी में देखो, एक अगर सिंगल लाइन वाला इनइक्वलिटी हो तो कभी गलत नहीं होगा। आपको क्या पता जब ब्रेक करके दे दी जाती है, मतलब ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन डी, एफ ग्रेटर देन ई, ई लेस देन बी, बी ग्रेटर देन जे, इस तरह के जब 2 चीजें मर्ज करनी होती है तो वहां पे मिस्टेक्स होती है या वहां पे टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम होता है। तो इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस को आप क्या करो कि एक टाइमर सेट करो अपने स्मार्ट वॉच में या फिर आपके पास फोन है तो आप अपना टाइमर सेट करो कि मेरे को ना 6 मिनट का टाइमर लगा दिया। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम 15 से 20 तो मैं अटेम्प्ट कर ही लूंगा, 20 नहीं भी हो पाएगा तो 15 से 20 के बीच मेरे को वहां पे जाके अटकना है। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल कर सकते हो। स्पीड मैथ्स पे आपको डेली काम करना है, क्योंकि स्पीड मैथ्स जिस दिन सही हुआ उसी दिन से आपको अपनी क्वांट में आपकी नेगेटिव मार्किंग दिखनी कम हो जाएगी। स्पीड मैथ्स की वजह से आपके सारे के सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन टच नहीं करोगे। तो होप सो ये सारी चीजें हैं जो जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि क्यों आरआरबी पीओ डिफिकल्ट है और आपको अब किस लेवल पे तैयारी करनी है। मॉक टेस्ट के बारे में बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कौन सा मॉक टेस्ट बेहतर है। देखो सारे मॉक टेस्ट बेहतर है। मैं एक काम करूंगा आपके लिए प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा मॉक टेस्ट पे कि कौन से वीडियो मतलब किस में डिफिकल्टीज लेवल कितनी जा रही है। अगर आपको लगता है कि कोई भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप प्रैक्टिस मॉक का लगा रहे हो, आप ऑली बोर्ड का लगा रहे हो या फिर आप स्मार्ट कीड़ा का लगा रहे हो, गाइडली का लगा रहे हो, जितने के मॉक टेस्ट आप किसी का भी लगा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपका किसी इंडिविजुअल मॉक टेस्ट में, फॉर एग्जांपल मैं प्रैक्टिस मॉक का लगा रहा हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं और मेरे प्रैक्टिस मॉक में ना 60 जा रहा है, 70 जा रहा है, मतलब कि अब मैंने उसमें प्रैक्टिस इतनी कर ली कि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को रिपीट होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इंडिविजुअल मॉक टेस्ट में यही तो होता है कि अगर आप 5, 10, 15 मॉक टेस्ट लगा लोगे तो उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट में मिल जाएंगे रिपीट वाले, और रिपीट वाले क्वेश्चन देखते ही आप टिक कर देते हो तो वहां पर नेगेटिव तो छोड़ो, टाइम भी बचा, नेगेटिव भी नहीं हुई। तो जब आपको लगे कि एक में मेरा स्कोर बहुत सही जाने लगा तो आप दूसरे मॉक टेस्ट का फ्री वाला अटेम्प्ट करके देखिए, उससे भी आइडिया लग जाएगा। अगर उसमें भी ऑलमोस्ट एक में 60 जा रहा है, एक में 58 चला गया, 59 चला गया, 55 चला गया, मतलब आपकी तैयारी उस लेवल पे चली गई है फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, तो अपने दोस्तों तक जरूर फैला दें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।